बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसफ चौधरी अजमेर लाइफ केयर क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए है जो जगह जगह से इलाज करवा के तंग आ चुके हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा चुके, लेकिन शुगर उनकी ना कंट्रोल हुई, ना शुगर की वजह से उनके जो मसाइल पैदा होते हैं वो ठीक हुए। इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं, गोलियाँ लेते हैं, देसी दवाइयाँ, होम्योपैथिक की दवाइयाँ, लेकिन वो ठीक नहीं हुए और उनकी मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे पहले तो इस मर्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मर्ज़ है क्या और किस किस्म की है। हमारे यहाँ 90% लोगों को ये ही नहीं पता होता कि हमें शुगर किस लेवल की है और किस तरह की है। उसमें करते क्या है कि बस एक टिपिकल सा तरीका है कि जी शुगर हो गई और उसकी दवाई खानी शुरू कर दी कोई भी। ये असल में ये इसका हल नहीं है। सबसे पहले तो इस मर्ज़ की तशख़ीस होना बड़ा ज़रूरी है। पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसे किस किस्म की शुगर है और जो भी किस्म है शुगर की, उसको टाइप 1 है, टाइप 2 है या 1.5 है, तो उस किस लेवल पे जाके उसको तंग कर सकती है। मैं एक छोटी सी बात करूं कि एक निज़ाम कुदरत है हमारे जिस्म के अंदर कि हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा जब 50% काम करना छोड़ देता है ना, तो फिर उसके बाद उसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं हमारे जिस्म में। नंबर 1 पे अब आते हैं शुगर जो है जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि आपका लबलबा जो है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा होता, अगर करता है तो बहुत थोड़ी मिकदार में। उसको ये मोस्टली टाइप 1 जो है ये 25 से 30 साल की उम्र से पहले पहले ये हो जाती है, मरीज़ को डिक्लेयर हो जाती है, पता चल जाता है। ख़ासकर उन लोगों को जिनका वज़न कम होता है या स्लिम होते हैं, पतले मरीज़ जिनको बोलते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 मोस्टली 30 साल से बड़ी उम्र में कहीं जाके भी आपको ये हो जाता है। ये मसला शुरू शुरू में इसका पता नहीं चलता, इसकी छोटी छोटी अलामात आना शुरू हो जाती है, मरीज़ को कंफर्म नहीं होता कि मुझे शुगर है या क्या है। तो उसमें वो करता क्या है कि डॉक्टर के पास जाता है, दवाई ले, कोई जिस्म में दर्दें हैं तो उसके लिए दवाई ले आया, या कोई और मसला है उसको वो मसले के हिसाब से अपनी मेडिसिन लेता रहा, लेकिन अपने टेस्ट नहीं करवाए। इसके टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। टाइप 2 में हो क्या रहा है कि आपका जो पेंक्रियास लबलबा है आपका, वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है। लबलबा आपका पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का हार्मोन नहीं बना रहा होता, जिसकी वजह से हमें बाहर से गोलियां लेनी पड़ती हैं, इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट टाइप 2 की प्रॉपर टाइम पे ना हो, अच्छे तरीके से ना हो, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 1.5 जो मैंने तीसरी किस्म, जो आपको पता है कि बड़ी तेज़ी से इस पे काम हो रहा है, ज़ैबितस पे काम हो रहा है, डायबिटी पे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये काम हो रहा है। तो 1.5 की अब किस्म क्या है कि जब इसका बर वक्त इलाज नहीं होता, आपका जितना पेंक्रियाज लबलबा बच चुका है, अगर उसको हम इलाज नहीं करते, उसका ठीक नहीं करते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइप 1 की तरफ चला जाता है। ये इसको 1.5 बोलते हैं। अब आ जाते हैं शुगर के मरीजों में ज़्यादातर कौन सी अलामात जो उनको तंग करती हैं। शुगर दीमक की तरह होती है, ख़त्म नहीं होती सारी ज़िंदगी। बंदा बहुत सारे इलाज करवाता है, बड़ी जगह पे अपना टाइम ज़ाया करता है, पैसा ज़ाया करता है कि मेरी ये जान छूट जाए। इससे जान नहीं छूटती जब तक इसका प्रॉपर एक तशख़ीस और इसके इलाज की जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं होगी, तब तक इससे आप बिल्कुल जान नहीं छुड़वा सकते। इससे होता क्या है कि आम तौर पर मरीज़ों में जो शिकायत, जैसे पाँव, अल्लाह माफ़ी दे कि उनके पाँव कट जाते हैं, उनके पाँव पे ज़ख़म आ जाते हैं जिनको हम फुट अल्सर बोलते हैं, या उनके पाँव जलते हैं, दर्द करते हैं,
पेशाब बार बार आता है, मुंह खुश्क होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, गला खुश्क रहता है, या फिर उनको जिनसी कमज़ोरी, मर्द हैं तो उनको जिनसी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, आई साइड पे उनके बड़ा सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा वज़न रूटीन से हट के उनका कम होता जा रहा है, भूख बढ़ रही है लेकिन वज़न कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये कुछ अलामात उनमें ज़ाहिर होती हैं जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे होते और उनको तंग आ जाते हैं। इस सारे मसाइल का हल के लिए सबसे पहले इसकी तशख़ीस है कि अगर आप बर वक्त इसकी तशख़ीस करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से ये मामलात आपके, ये शुगर अपने लाइफस्टाइल से बेहतर करने से भी ठीक हो जाएगी और कुछ इलाज मुआलजे से भी। उसके अलावा आ जाते हैं हम खुराक पे, मरीज़ की वजह क्या है होने की। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं लेकिन सबसे दो मेन वजह जो होती है ना इसकी, एक तो ये स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन में। देखिए अगर हम हिकमत की रूह से देखें ना तो इसको, अगर हमें टेंशन है, परेशानी है, उसमें आपका मैदा काम करना छोड़ जाता है, आपकी नींद खराब हो जाती है। अगर आपकी नींद खराब होती है, आपका निज़ाम हाजमा, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही जो अल्लाह ने हमारे अंदर एक निज़ाम बनाया है बॉडी के, जिस्म के अंदर, उस निज़ाम के हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे अमराज से बच जाएंगे। सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए हमें फिर निज़ाम कुदरत को फॉलो करना पड़ता है। निज़ाम कुदरत फॉलो नहीं करेंगे, जैसे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग रेडीमेड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर बाज़ारी अशिया, मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर या ऐसी चीज़ें, इनसे बचेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज इसका टाइप 2 शुगर में इलाज इसका दो किस्म का है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी, वो आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी जो बीटा सेल्स हैं या ग्लूकोजन है, उनको आपकी जो होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, जो हमारी खुराक होती है उसमें ऑब्जॉर्व करती है, जो चीज़ें अपने अंदर जज़ब करती हैं, कुछ एंजाइम्स मुहैया करती है हमारे जिस्म को, तो उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। और इसमें जब आप लेप्रोस्कोपी की तरफ आएंगे, ये नया सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे बच सकते हैं। नंबर 2 पे, जो आप सर्जरी की मद में इतना पैसा लगा के, टाइम लगा के आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं, जो चीज़ें अद्वियात हैं, उनमें एक शुगर क्योर के नाम से ये अल्हम्दुलिल्लाह टाइप 2 में इस्तेमाल करवाते हैं। अगर 50+ पेशेंट हैं तो इसको, इसके साथ हम एक शुगर, ब्लड शुगर कंट्रोल, जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस, जिस्मानी दर्दें या और चीज़ें, छोटी छोटी अलामात हैं, उनकी अलामात को ये मुकम्मल सप्लीमेंट है और उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव है, बड़ा ही कारआमद है। बाकी इसके इलाज की तशख़ीस, टाइप 1 का इलाज और है, टाइप 2 का इलाज और है, 1.5 का इलाज और है। अगर शुगर की वजह से जो कमज़ोरियां हैं, पाँव जलना, मुंह खुश्क होना, पेशाब बार बार आना, या जिस्म में कहीं दर्दें होना, हड्डियों जोड़ों में दर्दें होना, वज़न कम होना, तो उसके इलाज के लिए अलहदा से हमने एक सप्लीमेंट तैयार किया हुआ है। ये भी शुगर क्योर के नाम से है, शुगर क्योर वाइट के नाम से। इसको इस्तेमाल करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 माह का मुकम्मल कोर्स करने से आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुगर जैसी ख़तरनाक बीमारी, जिसको हम समझते हैं वक्ती तौर पे ये कुछ भी नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में आपको बहुत तंग करने वाली है। इससे बेहतर है बर वक्त तशख़ीस करें, बर वक्त इलाज करवाएं। इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जैसे एक फास्टिंग में आ जाता है टेस्ट और रैंडम में आ जाता है। फिर रैंडम खाना खाने के तकरीबन 8 घंटे बाद होना चाहिए। उसके अलावा अगर आ जाते हैं हम, इसका एक 3 महीने का टेस्ट होता है HbA1c,
वो करवाने से आपको पता चल जाएगा कि मुझे कब से शुगर है और शुगर मुझे कहाँ तक पहुँची। अगर उसका लेवल आपका 6.3 से नीचे नीचे है तो आप प्री डायबिटिक हैं। इसको मैं चौथी किस्म कहता हूँ। वो लोग जिनको पता ही नहीं होता कि मुझे शुगर है तो वो प्री डायबिटिक होते हैं कि यानी कि अभी उनका मर्ज स्टार्ट होने वाला है। अगर वो इस मर्ज को यहाँ पे ही पकड़ ले तो सारी ज़िंदगी इंसुलिन इंजेक्शंस, गोलियाँ या तकलीफ में सिसक सिसक के जीने से बेहतर है कि वो इस्तेमाल करें। जो प्री डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए हमारे पास शुगर, ब्लड शुगर कंट्रोल ब्लैक है जो इस्तेमाल करवाते हैं। इसका उनका जस्ट 2 मंथ का कोर्स है। 2 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो प्री डायबिटिक हैं वो आने वाले वक्त में शुगर जैसे मर्ज से बच सकते हैं। इस वीडियो को तसल्ली से बार बार देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं आपके लिए, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर आप इस प्रोडक्ट्स को मंगवाना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी उम्र, कब से शुगर है, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स हमें सेंड करें। आप इसको मंगवा सकते हैं, नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप राब्ता करके आप हमसे बात करके और प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। होम डिलीवरी भी देते हैं हम। आप पूरे पाकिस्तान में जहां भी आप मंगवाना चाहते हैं ये 1 से 2 दिन में आपके घर पे होगी। और इसको इस्तेमाल शुरू करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।